जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कंप्यूटर चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपीपीसीएल पीजीटी 2 के लिए खास एक कंप्यूटर सीरीज का 50। ठीक है, आज हम इस वीडियो में 50 प्रश्न को देखने वाले हैं जो कई सारे परीक्षाओं में पूछे गए इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट है ऑप्शन हरमन होलरिथ, सेकेंड ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, सी ऑप्शन है वेल्स पास्कल और डी ऑप्शन है जोसेफ जैकवर्ड। ठीक है, तो इसमें देखिए जो कंप्यूटर का जो पिता है, ठीक है, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अब ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन और 1833 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, जिसका ब्लूप्रिंट लेकर के या जिसका कॉन्सेप्ट लेकर के सबसे फर्स्ट या पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप बनाया गया था। इसी वजह से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर देखें तो इसका ऑप्शन बी सही है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकेंड प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखें तो हरमन होलरिथ, बी ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, सी ऑप्शन है वेल्स पास्कल और डी ऑप्शन है वान न्यूमान। तो देखिए इस प्रश्न में सही आंसर होगा हमारा डी। 1960 के आसपास हरमन होलरिथ के बाद ये जो वान न्यूमान है, इनके वजह से कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आई थी और कहा जाता है कि सबसे अधिक योगदान किसका है? वान न्यूमान का है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वान न्यूमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 नंबर, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो अभी हमने बताया कि जो एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन बनाया था ब्लेज पास्कल ने चार्ल्स बेबेज ने, उन्हीं के कॉन्सेप्ट को या ब्लूप्रिंट को लेकर के पहला कंप्यूटर बनाया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर भी हमारे चार्ल्स बेबेज भी होंगे। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन होगा आंसर इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1946 में, बी ऑप्शन है 1950 में, सी ऑप्शन है 1960 में और डी ऑप्शन है 1965 में। ठीक है, तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज जब हम पीढ़ी की बात करते हैं, फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, थर्ड, तीसरी, चौथी और पाँचवीं पीढ़ी की, तो जो सबसे पहली पीढ़ी है जो 1942 से लेकर के 1956 तक चली थी, तो उसी में हमारा जो पहला आधुनिक कंप्यूटर है मार्क 1 बनाया गया था, वो बनाया गया था 1946 में। तो इस तरह से इस चौथे नंबर के प्रश्न का आंसर होगा 1946 यानी ऑप्शन ए। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है हार्डवेयर, ऑप्शन सी है फर्मवेयर, ऑप्शन डी है ह्यूमनवेयर। ठीक, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हार्डवेयर। कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है उसे हम लोग कहेंगे हार्डवेयर, क्योंकि कंप्यूटर को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं और उसे महसूस भी कर सकते हैं। तो जिस पार्ट को या जिस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। तो कंप्यूटर को भी हम लोग छू सकते हैं, तो इसकी जो भौतिक बनावट है वो हमारी हार्डवेयर कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। छठा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्न संख्या 6, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है? ए ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन है हार्डवेयर, सी ऑप्शन है नेटवर्क और डी ऑप्शन है फर्मवेयर। ठीक, तो देखिए कंप्यूटर के संचालन में यानी कंप्यूटर को चलाने के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं
यानी कि जो उसकी जो क्रियाओं से संबंधित जो भी एक लिखित प्रोग्राम होता है उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इस तरह से इस छठे प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। ये एक तरीके से इसको मैराथन कहेंगे, मैराथन सीरीज है और हम तेजी से इसमें आगे बढ़ रहे हैं। अगला है 7वां प्रश्न, बिना देरी किए। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। ऑप्शन ए है प्रिंटर, ऑप्शन बी है कुंजी पटल, सी है सीपीयू और डी है हार्ड डिस्क। ठीक है, तो इसका आंसर काफ़ी आसान है। कंप्यूटर का नियंत्रक जो होता है, जो कंट्रोलर होता है, वो कहा जाता है उसके सीपीयू को। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा सीपीयू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 8। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ऑप्शन ए है रैम चिप, बी है डाटा इनपुट, सी है सीपीयू, डी है सेकेंडरी स्टोरेज, ई है एएलयू। एएलयू की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और ऑप्शन सी है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सीपीयू को ही कंप्यूटर का माइंड या मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा सीपीयू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ए ऑप्शन है सीपीयू, बी ऑप्शन है कीबोर्ड, सी ऑप्शन है डिस्क और डी ऑप्शन है प्रिंट। देखिए ये यूपीएससी 2012 और एसएससी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, और भी आगे कई सारी परीक्षाओं में आया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा सीपीयू। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है, या इनपुट आउटपुट या प्रोसेसिंग जिसके माध्यम से होता है, वो होता है हमारे सीपीयू के माध्यम से। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? सीपीयू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है 10 नंबर। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है डिस्क, बी ऑप्शन है चिप, सी है चुंबकीय टेप और डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हार्डवेयर, कंप्यूटर का हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार यानी कि स्टोर करके रखे, सेव करके रखे, उसे कहा जाता है मेमोरी। और इस में ऑप्शन के हिसाब से देखें तो डिस्क, चिप, चुंबकीय टेप और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा चिप। ठीक है, चिप यानी कि मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड में ही डेटा को स्टोर किया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 11 नंबर। इंटीग्रेटर सर्किट चिप का विकास किसने किया था? ए है ऑप्शन सीवी रमन ने, बी ऑप्शन रॉबर्ट नायक ने, सी ऑप्शन है जेएस किल्बी ने और डी ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज ने। तो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का जो आविष्कार है वो तीसरी पीढ़ी में किया गया था। ठीक है, तीसरी पीढ़ी में। और किसने किया था? तो आईसी का आविष्कार किया था जेएस किल्बी ने। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 13 नंबर। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? ए ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड की, बी ऑप्शन है फास्फोरस पेटाक्साइड की, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड की और डी ऑप्शन है सोडियम पेरोडाक्साइड की, पैरो ऑक्साइड की। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा आयरन ऑक्साइड। चुंबकीय डिस्क जो होता है, जो हार्ड डिस्क होती है, उस पर किस पदार्थ का परत होता है? तो वो होता है आयरन ऑक्साइड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? तो शब्द की लंबाई, ध्यान रखिएगा प्रश्न को, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? जैसे आमतौर पर लंबाई को मीटर में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में मापा जाता है, तो कंप्यूटर की जो शब्द की लंबाई है वो किस में मापी जाती है? ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन हमारा बाइट, बी ऑप्शन हमारा
बिट, सी है मीटर और डी है मिलीमीटर। तो ये जो मिलीमीटर और मीटर हैं ये तो लंबाई के हो गए, ठीक है, ये तो हमारे होंगे ही नहीं, इसको तो ऐसे ही हम बाइकाट कर देंगे, क्योंकि लंबाई कंप्यूटर के शब्द की लंबाई मापने में बिट, बाइट, किलो बाइट, मेगाबाइट का यूज होता है। तो इस प्रश्न को देखें तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा बी, बिट। यानी कंप्यूटर में शब्द की जो लंबाई होती है वो बिट में मापी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है प्रश्न 15 नंबर, मेगाबाइट किस में मापी जाती है? मेगाबाइट किस में मापी जाती है? ए ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता, बी ऑप्शन है जनसंख्या घनत्व, सी है हमारा शक्ति व्यय की क्षमता और डी है कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। तो हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेगाबाइट है तो भूकंप की तीव्रता तो होगा नहीं, जनसंख्या घनत्व तो होगा नहीं, शक्ति व्यय की क्षमता तो होगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा एक ऑप्शन बचा है कंप्यूटर की स्मृति क्षमता, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर और तेजी से करते हैं। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, ध्यान से पढ़िएगा, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। ए ऑप्शन बाइट, बी ऑप्शन बिट, सी है बग और डी है घन मीटर। तो घन मीटर तो किसी तरह से होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता है। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बाइट, ठीक है। स्टोरेज माध्यम की जो क्षमता होती है वो, उसकी जो इकाई होती है वो बाइट होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे सामने है 17 नंबर, 1024 बाइट बराबर है। ए ऑप्शन है 1 टीबी, टीबी का मतलब होता है टेराबाइट, बी ऑप्शन है 1 जीबी, जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट, सी ऑप्शन है 1 एमबी, एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट, डी ऑप्शन है केबी, केबी का मतलब होता है किलोबाइट, ठीक है। तो 1024 बाइट किसके बराबर होता है, इस पर हमने पिछले एक वीडियो में डिटेल से इसकी चर्चा कर रखी है, और कितने बाइट या बीट या एमबी कितने के बराबर होता है ये हम पिछले एक वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो इसका काफ़ी आसान सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 1024 बाइट किसके बराबर होता है, 1 केबी के, यानी कि 1 किलो बाइट के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 18 नंबर, किसी प्रोग्राम में बग क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है स्टेटमेंट, बी ऑप्शन है एरर, सी है सिग्नेचर, डी है बी और सी दोनों, यानी कि एरर और सिग्नेचर दोनों, ठीक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा एरर। जो कंप्यूटर में जो बग दिखाई देता है, जो बग होता है, वो सामान्य रूप से एरर को कहा जाता है। जो एरर होता है, अगर कोई मिस्टेक होती है, गलती होती है, एरर आता है तो उसको बग कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है लॉजिक से, बी ऑप्शन है कंट्रोल से, सी है इनपुट से और डी है स्टोरेज से। तो मेमोरी है, मेमोरी का मतलब होता है स्टोरेज डिवाइस, तो लॉजिकल तो होगा नहीं, कंट्रोल तो होगा नहीं, इनपुट तो होगा नहीं, बचा एक ऑप्शन हमारा स्टोरेज, ये ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 19 प्रश्न हो गए, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 20 नंबर, पीसी का सही अर्थ है, पीसी का अर्थ है, ए ऑप्शन है हमारा व्यावसायिक गणक, बी है निजी कंप्यूटर, सी है व्यक्तिगत कंप्यूटर और डी है हमारा निजी गणक। तो पीसी की बात करें तो ये एक प्रकार का डिजिटल कंप्यूटर होता है, ठीक है, और पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, और इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग व्यक्तिगत कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा 21 नंबर, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। ए है सुपर कंप्यूटर, बी है माइक्रो कंप्यूटर, सी है सुपर कंडक्टर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा जो कंप्यूटर होता है
वो होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ए नंबर, यानी कि सुपर कंप्यूटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 22 नंबर, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो हो जाएगा हमारा, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है गणना पर, बी है मापन पर, सी है विद्युत पर और डी है लॉजिकल पर। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा गणना पर। ठीक है, गणना पर। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर देखते हैं, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। प्रिंटर के बारे में भी हम एक डिटेल से वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप उसको डिटेल से देख सकते हैं प्रिंटर के बारे में। ठीक है, प्रिंटर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं काफ़ी स्लो होते हैं, धीमा कार्य करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो इनकी स्पीड जो होती है वो तेज़ होती है इम्पैक्ट प्रिंटर से, और वो अच्छे होते हैं और कलर में भी प्रिंट देते हैं। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन लेजर प्रिंटर, बी ऑप्शन है जेट प्रिंटर, सी है थर्मल प्रिंटर और डी है हमारा डेजी व्हील प्रिंटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा होगा लेजर प्रिंटर, क्योंकि जो लेजर प्रिंटर होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और लेजर लाइट के माध्यम से कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 24 नंबर, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? ए ऑप्शन है बहुत अधिक कीमत वाले होते हैं, बी ऑप्शन है वातानुकूल की समस्या होती है, सी है परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार होता है इनमें, डी है बहुआयामी उपयोग। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा परिकलन क्षमता और बृहद स्मृति भंडार, यानी कि इनकी जो स्पीड होती है, काम करने की जो स्पीड होती है और जो कैपेसिटी होती है वो बहुत अधिक होती है, और मेमोरी यानी कि जो भंडार क्षमता है, स्टोरेज पावर है, वो सबसे अधिक होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर। 25 नंबर है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग या उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है द्विआधारी अंकीय पद्धति, बी है दशमलव अंक पद्धति, डी है अनुरूप गणना पद्धति और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, द्विआधारी को देखें तो द्विआधारी का मतलब होता है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में दो अंक आते हैं हमारे, 0 और 1। बी ऑप्शन को देखें दशमलव अंक पद्धति को, तो दशमलव में 10 अंकों का प्रचलन होता है 0 से लेकर 9 तक। प्रश्न जो पूछा हुआ है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, यानी द्विआधारी अंक पद्धति। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ए ऑप्शन हमारा बेसिक, बी है कोबोल, सी है फोर्ट्रान और डी है पास्कल। ये सभी के सभी लैंग्वेज हैं। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से बताना है कि कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा फोर्ट्रान। ठीक है, ये फोर्ट्रान जो है ये हमारे कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा है। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी होता है? देखिए अभी भी ऊपर आया था वैज्ञानिक, तो जो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी, यानी कि विज्ञान। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 28 नंबर, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए है हमारा व्यावसायिक कार्य, बी है ग्राफिक, सी है वैज्ञानिक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा व्यावसायिक। ठीक है, कोबोल होता है व्यावसायिक कार्य के लिए, काम और बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये बिजनेस में यानी कि व्यावसायिक कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर। 29 नंबर देखें तो किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? वाणिज्यिक यानी कि इकोनॉमिकल्स में। ठीक है,
ए ऑप्शन है फोर्ट्रॉन, बी बेसिक, सी कोबोल और डी पास्कल। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा कोबोल। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये वाणिज्यिक या व्यावसायिक क्षेत्र में इसका यूज होता है। आगे देखें 30 नंबर है प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। यानी कि जो सबसे पहले प्रोग्राम बनाया गया था वो किस भाषा में बनाया गया था, वो है हमारा ए ऑप्शन है फोर्ट्रान, बी है पास्कल, सी है कोबोल और डी है बेसिक। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा फोर्ट्रान। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन यानी कि फोर्ट्रान से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न का देखते हैं। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर भाषा है। अंग्रेजी भाषा के समान देखना, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी भाषा के समान। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा फोर्ट्रान, बी है पास्कल, सी कोबोल और डी है हमारा सी प्लस प्लस। तो 31 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा, या हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर रहा है, तो हाई लेवल लैंग्वेज इसमें कोबोल हो जाएगी। कौन सी, कोबोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 32 नंबर, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। ऑप्शन ए फोर्ट्रान, बी कोबोल, सी पास्कल और डी सी प्लस प्लस में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है हमारा बी यानी कि कोबोल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर है फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सी प्लस प्लस, बी बेसिक, सी कोबोल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा बेसिक। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 34 नंबर, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो कठिन से कठिन वैज्ञानिक कैलकुलेशन होते हैं उसकी गणना के लिए कौन सी भाषा का यूज किया जाता है, बेसिक, फोर्ट्रान, कोबोल या पास्कल का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा फोर्ट्रान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 35 नंबर, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन है वाणिज्यिक कार्यों के लिए, बी है वैज्ञानिक गणना हेतु, सी है बच्चों को सिखाने हेतु, डी है प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। ठीक है, तो जो बेसिक भाषा होता है वो स्टार्टिंग में यानी कि प्रारंभ में भाषाओं को सरल तरह से सिखाने के लिए यूज की जाती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रारंभ में सरल भाषाओं को सिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है। मतलब वह कौन सी भाषा है जो कंप्यूटर समझता है और उसी के अनुसार वो कार्य करता है। ठीक है, ए ऑप्शन है अमेरिकन भाषा, बी है मशीनी भाषा, सी है गुप्त प्रच्छल भाषा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर एक प्रकार की मशीन होती है जो केवल मशीनी लैंग्वेज को ही समझती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मशीनी भाषा को। ठीक है, कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। 37 नंबर देखते हैं, 37 नंबर है कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। यानी कि जावा को किसने बनाया है, किसने आविष्कार किया है। फर्स्ट है IBM कंपनी, सेकंड है माइक्रोसॉफ्ट ने, सी है सन माइक्रो सिस्टम ने और डी है इन्फोसिस्टम ने। तो कंप्यूटर की जो भाषा होती है उसे बनाया है सन माइक्रो सिस्टम ने। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन हुआ। तो अगर आपको ये हमारी सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं तेज़ी से। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। ए ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश को, बी है बेसिक को, सी है कोई भी भाषा और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कंप्यूटर जो होता है वो अंग्रेजी भाषा और उच्च स्तरीय भाषा को
अधिकतर समझता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। आगे है 39 नंबर, कंप्यूटर ग्रिड होता है। ए है कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक, बी है हमारा एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, सी ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर का एक आदि प्रारूप, डी है नाभिकीय अनुसंधान हेतु दीर्घ हेड्रॉन संगठनीय का एक हार्डवेयर घटक। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, कंप्यूटर ग्रिड जो बना होता है ये एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। ए है IBM द्वारा, बी है एप्पल कॉर्पोरेशन द्वारा, सी है विप्रो द्वारा, सी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सबसे आसान, इस प्रश्न को देखें तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि विंडोज सॉफ्टवेयर किसने बनाया। तो 40 नंबर जो प्रश्न है इसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो होगा हमारा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 41 नंबर, ओरेकल। ओरेकल क्या है? तो ऑप्शन ए है कि यह एक प्रकार का प्रचालन तंत्र है, बी है शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है, डी है डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ओरेकल लैंग्वेज है ये एक प्रकार का डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है ओरेकल। ठीक ना, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? ए है ऑप्शन पेज मेकर, बी है वर्ड स्टार, सी है MS वर्ड, और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो कौन सा सॉफ्टवेयर जो होता है सब संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो सब संसाधन को देखें तो ना तो पेज मेकर में होता है, ना तो वर्ड स्टार में होता है, ना तो MS वर्ड में होता है। तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन है डी, ये हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर। 43 नंबर है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। ए हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, बी है सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, सी है तंत्र के अनअधिकृत अभिगमन से, या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है सॉरी जो पासवर्ड होता है वो कंप्यूटर के जो तंत्र होते हैं उनके अनअधिकृत अभिगमन से सुरक्षा करते हैं। ठीक ना, यानी कि जो पासवर्ड है वो लगाए जाते हैं सुरक्षा के लिए कि कोई और व्यक्ति इसको यूज न कर पाए। ठीक ना, इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा सी होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? ठीक है, ये हमारा टेलीफोन लाइन का प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेट से संबंधित है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? ए ऑप्शन है कुंजी पटल, बी है CPU, सी है मॉडेम, और डी है प्रिंटर। तो 44 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होता है हमारा मॉडेम, यानी जो मॉडेम जो लगा होता है वो टेलीफोन लाइन से जोड़कर कंप्यूटर को डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। 45 नंबर है, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? ए है वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है, बिल्कुल नहीं। बी है निविष्ट आंकड़ों का द्रुत गति से समावेशन कर सकता है, सी है सभी प्रकार के कंप्यूटर उपस्कर चला सकता है, डी है केवल प्रवाह चार्ट बना सकता है। तो 45 नंबर जो क्वेश्चन है, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो जो प्रोग्रामर होता है वो कंप्यूटर के सभी जो हार्डवेयर लगे होते हैं, उनके जो पार्ट लगे होते हैं, उनके बारे में
चिंतित रहता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है, यानी कि सबसे अधिक कंप्यूटर किस देश के पास है। ऑप्शन ए है जापान, बी है रूस, सी है संयुक्त राज्य अमीरात और अमेरिका और डी है ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो सबसे आसान दिख रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के पास विश्व में सबसे सर्वाधिक कंप्यूटर है। ठीक है, डी देखते हैं। डी है 47 नंबर, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है हमारा 2 दिसंबर को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर है, एक बाइट में होते हैं। ये दोबारा से प्रश्न बिट बाइट और मेगाबाइट किलोबाइट का आ गया। ठीक है, इस पर हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसमें आप लिस्ट वाइज जाकर देख सकते हैं। तो प्रश्न है कि एक बाइट में होते हैं 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट या 64 बिट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो 8 बिट, यानी कि 8 बिट जो होता है एक बाइट के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। ए है बेंगलोर, बी है चेन्नई, सी कोलकाता और डी हैदराबाद। तो भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो कहा जाता है बेंगलोर को, और बेंगलोर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है कंप्यूटर में। ठीक है, यहीं पर सिलिकॉन पाया जाता है। 50 नंबर और आज के वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है कि पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। ए ऑप्शन है इनिएक, बी ऑप्शन है इडवैक, सी ऑप्शन है इडसैक और डी है यूनिवैक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हमारा है इनिएक। ठीक है, जो इनिएक बनाया गया था फर्स्ट जनरेशन में, ये हमारा पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने 50 प्रश्न पूरे किए। हमने ये सीरीज स्टार्ट की है और लगभग इसमें जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन हो सकते हैं हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कंटिन्यू चैनल पर बने रहें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।